ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जातक या जातिका के जीवन साथी की राशि क्या हो। हमारे पास लोग कुंडली लेकर आते हैं और जब जन्म पत्रिका का विवेचन करवाते हैं, मिलान करवाते हैं, अर्थात मेलापट, जातक और जातिका आते हैं और कहते हैं कि हमारा इस लड़के या लड़की से मिलान कर दीजिए, और कहते हैं क्या यही शादी हमारी हो जाएगी कि अभी और हमें कुंडली का मिलान करवाना पड़ेगा। तो हम उन्हें बताते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इसी से शादी हो, लेकिन कभी कभी मैं दावे के साथ कह देता हूं कि जाइए, आपकी दौड़ खत्म हो गई, अब आपका विवाह इसी जन्म पत्री की कन्या से या इसी जन्म पत्री के लड़के से होगा। ये मैं कह देता हूं। किस तरह कहता हूं, वह सूत्र क्या है, आज हम आपको वो सूत्र बताने जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप स्वयं अपने जो मंगेतर है, जिससे आपका विवाह होने वाला, आप देख के जान जाएंगे कि बस अब यही कुंडली है जिससे हमारा विवाह होने वाला है। इसमें बहुत अधिक मनन और चिंतन की आवश्यकता नहीं है, बस एक सूत्र है। अब सूत्र क्या है कि आप ये जानते हैं कि हमारी ये लग्न कुंडली है, ये हमने किसी जातक की लग्न कुंडली ले ली। अब जातक का जो मेलापक है वो तो अवखड़ा चक्र है, अवखड़ा चक्र से हम मेलापक कर लेते हैं। अब अवखड़ा से मेलापक करके हम ये कह देते हैं साहब 22 गुण मिले, 24 गुण मिले, 32 गुण मिले, 28 गुण मिले, और हम शादी तय कर लीजिए। परंतु ऐसा नहीं। सबसे पहले अगर होशियार ज्योतिषी है, योग्य पंडित है, तो लग्न कुंडली के साथ साथ वो नवांश कुंडली अवश्य देखे, क्योंकि नवांश कुंडली ही षोडश वर्ग में जीवन साथी के लिए सबसे आवश्यक जन्म पत्रिका है। यदि नवांश कुंडली से ही हम उसके जीवन साथी के बारे में बता सकते हैं। आइए हम तो फिर इस जातक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस जातक का फार्मूला जानकर, सूत्र जानकर आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके होने वाले जीवन साथी की राशि क्या होगी। अब आप लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों अपनी खोल लें। यदि आपने अपनी कुंडली रख रखी है तो आप अपनी लग्न चार्ट और नवमास चार्ट सामने रख लें, और जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं उस सूत्र का प्रयोग अपनी कुंडली में करें। आपको मालूम हो जाएगा कि आपके जीवन साथी की राशि क्या होगी। आइए, जैसे जातक है, इस जातक का जन्म के समय जो लग्न की डिग्री है वो है 0 राशि और 12 अंश और 15 मिनट कला। 0 राशि 12 अंश 15 कला, इसकी इतने पर लग्न स्पष्ट है। तो इसका नवांश क्या होगा, कर्क लग्न। मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का नवमांश होगा 12 डिग्री पर कर्क लग्न। कर्क लग्न का नवमांश उदय होगा। मेष लग्न के 12 डिग्री पर कर्क लग्न का नवमांश उदय हो जाएगा। अब आप देखिए कि मेष लग्न का जो लग्नेश है वो कौन है, मंगल है। लग्नेश कौन है, मंगल है। मैंने स्पष्ट कर दिया। अब आप देखें, लग्नेश मेष राशि आप जानते हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है, लग्नेश मंगल है। सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ, सप्तमेश। सप्तमेश शुक्र है, तुला राशि है। अब ये दोनों इस नवमांश में कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे, बस यही महत्वपूर्ण विषय है। लग्नेश मंगल धनु राशि में बैठा है। देखिए स्पष्ट रूप से कहां बैठा है, धनु राशि।
और सप्तमेश कहां बैठा है? मकर राशि। तो अब इस जातक के पत्नी की राशि क्या होगी? या तो धनु होगी और या मकर होगी। बस दो ऑप्शन दे रहा हूं भाई, इतना तो जरूर है। या धनु राशि की लड़की होगी या मकर राशि की कन्या होगी, या अगर स्त्री है वो तो उसका पति की राशि होगी। तो उस पुरुष या उस जातक, उस जातिका के लग्न से नवमांश में अगर लग्नेश और सप्तमेश नवमांश में जिस राशि में जाते हैं, उस राशि के कन्या या पुरुष से उसका विवाह होता है। यदि आप कुंडली देख रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, तो आप ये जान जाएंगे कि हमारे इस राशि के दो राशि का ऑप्शन आएगा। कभी कभी यदि दोनों लग्न सप्तमेश से एक ही राशि में चले गए हैं तो कंफर्म है कि उसी राशि से शादी होगी। अतः नवमांश में यदि लग्नेश और सप्तमेश एक ही राशि में गए तो उसी राशि से विवाह होगा। और यदि लग्नेश और सप्तमेश, जैसे यहां लग्नेश मंगल धनु राशि में गया तो धनु राशि से शादी होगी, और सप्तमेश मकर राशि में गया तो या तो धनु राशि से होगी या मकर राशि होगी। बस इतने है। और जैसे ही वो कुंडली आएगी आप जान जाओगे कि निश्चित रूप से यही विवाह हमारा होगा। इस जातक के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि मैं इस कुंडली को देख चुका हूं कि इसकी पत्नी, ये पुरुष है और इसकी पत्नी की राशि धनु है। 100% मैं आपको बता रहा हूं, इस जातक के पत्नी की राशि धनु है। देखिए आप, सब मंगल सीधे सीधे धनु राशि में बैठा है। इस तरह से अब आप जान गए होंगे अपनी कुंडली देख करके। और अगर आने वाली जो जन्म पत्रिका है जिसका मेलापक आप देख रहे हैं, तो लग्नेश और नवमांश से, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली से आप एक कंफर्म हो जाएंगे कि लग्न कुंडली का लग्नेश सप्तमेश नवमांश में जिस राशि में बैठा है उसी राशि की लड़की से या लड़के से आपकी शादी होने वाली है। यदि वो सामने है तो कंफर्म इसी से होगी। इसी तरह मैं कह देता हूं, जाइए आपकी दौड़ समाप्त हो गई, अब इसी कुंडली से आपका विवाह होने वाला है। नमो नारायण।